morning to all my dear students. As you all can see on your PPT, this is what the question for today is, right? The techniques of environmental scanning and monitoring. So जैसे कि मैंने आप लोगों को just पूछा, just tell me or let me know in the chat box what is the meaning of environmental scanning. Yes, हाँ, Yagesh, you can tell now. Yes, okay. यस दैट्स राइट. मतलब बेसिकली अगर आप देखो तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, राइट? जस्ट कंफर्म टू मी स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के साथ इन डिटेल इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट किया है कि नहीं? एंड अगर नहीं भी किया है, यस, तो आई नो आपको बिजनेस एनवायरनमेंट करके एक सब्जेक्ट था, राइट? उसमें ऑलरेडी सब क्लियर हो चुका है. ग्रेट. सो यस, जैसे कि यागेश ने मुझे बता, even other people have answered in the chat box, so just let me see your responses now. हाँ, you all are right. See, Jyoti has written identify opportunities and threats. Rohit has written internal environment. All of you are right. मतलब basically क्या कहा है, environments को scan करो. See students, scan करना मतलब क्या है? Do a survey, find out what it is. ठीक है, ये सब हम बेसिकली क्यों कर रहे हैं? टू अंडरस्टैंड द बिजनेस वेल. ओके. सी स्टूडेंट्स, यू नो देयर इज वन मोर थिंग ओवर हियर जो मैं आपको क्लियर करना चाहती थी. स्वॉट का फुल फॉर्म तो सबको पता ही है, मैंने आप लोगों के लेक्चर्स भी लिए. स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, राइट? सो इसके अलावा यू नो कुछ टेक्स्ट बुक में वहां पे SWOC स्वॉक भी बोला है. नाउ सी, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. स्वॉक एंड स्वॉट आर नथिंग बट वन एंड द सेम. तुम लोग बोलोगे मैम सेम कैसे है? अच्छा, टी स्टैंड्स फॉर थ्रेट्स, ओके, एंड सी जो है स्वॉक में, इट स्टैंड्स फॉर चैलेंजेस. अभी आप लोग ही मुझे बताओ, चैलेंजेस एंड थ्रेट्स दोनों का मीनिंग एक ही है, यस और नो? ओके, सो आई मीन डोंट गेट कंफ्यूज. टेक्स्ट बुक्स में यू विल गेट मेनी थिंग्स. ओके, फाइन, ग्रेट. So now moving to the methods या तो techniques of scanning. You know someone will ask me, मैम हमें ये तो समझा कि चलो हम environment को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, but क्या techniques use करनी है? That is yeah, that is what we have to study in today's lecture. Fine. So see, पहले जो आप लोगों के हो गए हैं, it's sort of मैं आप लोगों को रिवाइज कर रही हूँ in today's lecture. ठीक है, कुछ मेथड्स नए भी है जो हम करने वाले हैं. So just answer it to me in the chat box. Fine? Okay. Now see students, SWOT का जो है, let me, मैं आपको अभी वो full form meaning वो नहीं पूछ रही हूँ. I am giving more. चलो, I am prompting you to write examples. मैंने आपको जो दिया था एग्जाम्पल वही मैं आपको बोल रही हूँ ताकि आपका concept clarity is more clear. See, I have told you the example of Amazon.in. Okay? You people tell to me उसकी strength क्या है. Just write it or type it in the chat box. ताकि एटलीस्ट एक आंसर आपको बाय हार्ट हो जाए. अब स्ट्रेंथ वो फुल फॉर्म मुझे मत बताओ, कंसेप्ट भी मत बताओ. टेल मी, मैंने आपको जो एग्जाम्पल में बोला था वो क्या अमेजोन की स्ट्रेंथ है? 1 मिनट, लेट मी सी किसे याद है. Good Jyoti, that's right. 24 hours delivery, 1 day delivery. See students, ये जो Amazon का concept आया था ना, तभी और कोई ये नहीं कर पाता था. ओके, 1 day डिलीवरी का वो लोग ही ये कंसेप्ट लेके आए थे. तो ये उनकी सी, बाकी इसके अलावा पीपल विल टेल मी मैनी स्ट्रेंथ्स, यू नो, कि मैम अच्छी ई कॉमर्स वेबसाइट है, ऑल ऑफ दैट. बट सी, वो सब तो ठीक है. स्टार्टिंग में व्हाई इट बिकेम फेमस? ओनली बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट. ओके, गुड ज्योति. ठीक है, नेक्स्ट वन. सी स्टूडेंट्स, फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, वी आर टॉकिंग अबाउट अमेजोन. ठीक है, हाँ. गुड पूजा, पैकेजिंग, ये पॉइंट एक्चुअली अभी वीकनेस में आ जाएगा. चलो आप मुझे बताओ. सी, आई एम टॉकिंग अ फ्यू इयर्स बैक की बात हो रही है. ठीक है, नाउ टेल मी, अमेजोन की वीकनेस क्या हुआ करती थी?
हुआ करती थी, ओके, मैं वो बोल रही हूँ, अभी नहीं है। इट्स ओके यागेश, अभी मुझे बताओ, वीकनेस क्या हुआ करती थी अमेजोन की? आई एम वेटिंग फॉर समवन्स रिस्पॉन्सेस, लाइक जल्दी जल्दी में वो तो भेज तो देते थे प्रोडक्ट्स, बट क्या प्रॉब्लम होता था? गुड, यस, वेरी गुड। ज्योति ने आंसर दिया है मुझे, सिमरन हैज ऑल्सो रिटन, साहिल ने भी राइट लिखा है। सी यागेश, इट वाज नॉट अबाउट टाइम एक्चुअली, इट वाज अबाउट पैकेजिंग, यस। So basically what used to happen is कि वो टाइम पे वो लोग पैकेजिंग पे उतना ध्यान नहीं दिया। क्या होता था, इस जल्दी में कस्टमर को प्रोडक्ट तो मिल जाता था, बट व्हाट यूज्ड टू हैपन इज टूटा फूटा आता था। लाइक आई हैव टोल्ड यू हाउ दीज लॉजिस्टिक, यस सिमरन, पीपल हैंडल इट, ओके। लाइक लिटरली दे थ्रो द बॉक्सेस। अब उसमें फॉर एग्जांपल कुछ मोबाइल फोन जैसी चीज है, दो शैम्पू क्रीम्स है, वो सब, आई मीन कांच की बॉटल्स में भी आते हैं काफी प्रोडक्ट्स, ओके। तो टूटे हुए आते थे, एंड डेफिनेटली किसी को टूटा हुआ माल नहीं पसंद। व्हाट दे वुड, कस्टमर्स क्या बोलेंगे कि वी वांट अ रिफंड, ओके, या तो रिप्लेस करके दो। तो उसमें इतना फिर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट एंड ऑल किसको लगता है, कंपनी को ही, राइट। सो वेरी गुड, तो वो वीकनेस थी। तो अभी सी वो वीकनेस ओवरकम करने के लिए व्हाट दे डिड इज स्टार्टेड यूजिंग बबल पेपर, ओके। आप लोग जो फोड़ते हो ना बबल पेपर, गुड कार्डबोर्ड बॉक्सेस, जिससे तुम्हारा प्रोडक्ट प्रोटेक्टेड रहे। तो मैं आप लोगों को वही बोलना चाहती थी यहाँ पे, किसी वीकनेसेस सिर्फ जान के भी मतलब नहीं है, वी हैव टू वर्क ऑन देम, राइट। ओके, ठीक है। सो अभी मुझे बताओ, अपॉर्चुनिटीज अमेजोन के लिए क्या थी? लेट मी सी, ये किसको याद है? व्हाट कुड बी अपॉर्चुनिटी फॉर अमेजोन? याद करो, आप लोगों को सी, आप लोग कुछ अलग भी लिख सकते हो, मैंने जो कहा है वही लिखना जरूरी नहीं है। अपॉर्चुनिटी का अगर मैं आपको मीनिंग बताऊं तो स्टूडेंट्स, इज व्हाट आर द न्यू वेज दैट यू आर यूजिंग टू एक्सपांड योर बिजनेस, ठीक है, उसकी बात हो रही है। यू आर राइट यागेश, सही लिखा है आपने, अचीव एंड कैप्चर मार्केट जोन, एब्सोल्युटली राइट। तो इसका एग्जाम्पल बोल सकते हो, सी यागेश हैज रिटन द राइट पॉइंट कि मार्केट को कैप्चर करना ही। आई एम रादर यू आर सर्चिंग फॉर वन वर्ड, आई पे से स्टार्ट होता है, आई पे से स्टार्ट होता है, डैश आई, मार्केट, आई पे से एक वर्ड है। कम ऑन स्टूडेंट्स, यू ऑल कैन टेल इट, बहुत सिंपल क्वेश्चन मैंने पूछा है। आई मार्केट, आपको एक सब्जेक्ट भी है ये थर्ड ईयर में, इनफैक्ट आई मार्केटिंग, आई पे से एक वर्ड है। सोचो अभी कितने हिंट्स दूं, समथिंग दैट इज, चलो अभी यू, नो नॉट आईटी, नो 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 यागेश, you were right पहले। Very good, Pooja has given me the correct answer. International markets is the right answer. Very good, Pooja, absolutely. See students, अगर आप देखो, Amazon originally is a company based in US, okay? फिर धीरे धीरे आप देखो वो इंडिया में आए, अभी पूरे वर्ल्ड में अमेजोन के प्रोडक्ट्स बिकते हैं, यस और नो? मैं आप लोगों को बेसिकली यहाँ पे वही समझा रही थी, ओवर हियर इज, यस, कि उनके लिए नई अपॉर्चुनिटी, मतलब इंटरनेशनल मार्केट्स इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर देम, ओके। वेरी गुड पूजा, ग्रेट। ओके, अब थ्रेड्स की बात हो गई। अब मुझे बताओ, थ्रेड्स में अमेजोन के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन सा है? लाइक सी स्टूडेंट्स, इसमें आप मुझे कोई कॉम्पिटिटर्स के नाम बताओ। यस, यू आर राइट यागेश, कॉम्पिटिटर्स। तो जस्ट टेल मी अ फ्यू नेम्स।
ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए। वेरी गुड यागेश एंड ज्योति। यस, फ्लिपकार्ट इज द राइट आंसर अगर हम इंडिया की बात करें तो। दैट्स राइट, उज्जवल इज आंसरिंग राइट। Yes, Alibaba is also the right answer. So for those of you students who don't know, Alibaba का mostly it's a Chinese company. इंडिया में उतना नहीं है, but overall world में अगर आप देखो definitely काफी products उनके अच्छे बिकते हैं, तो Alibaba is also a good example. Walmart आप लोगों ने लिखा है, that is the right answer. क्लब फैक्ट्री, यस, इंडिया में भी अगर आप बात करें तो फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, काफी ऐसी वेबसाइट्स है राइट। तो आई मीन इनसे क्या होता है, आई रिमेम्बर देयर वाज अ टाइम व्हेन फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन का व्हेन इट केम टू मोबाइल फोन्स, ओके, ज्यादा कंपटीशन होता था, वही उसमें होता था कि ज्यादा डिस्काउंट कौन देने वाला है कस्टमर्स को, राइट। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट आई मीन टू टेल यू। आज मैंने आपको एग्जांपल्स देके ये कंसेप्ट समझाया, राइट। सो गुड। ओके, सो द सेम वे, सी स्टूडेंट्स, ये जो आंसर है काफी बड़ा है। ओके, सो आई थिंक 2-3 लेक्चर्स माइट बी हमारे पूरा वीक इसमें चला जाए। ओके, बिकॉज दिस इज व्हाट यू हैड लर्न, व्हाट आगे हम टेस्ट करने वाले, बाकी सब पॉइंट्स आप लोगों के लिए भी नए हैं। Okay, so yes, we are starting with pest now, or rather PESTEL. Anyone can tell me the full form? ये सब चीजों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन गैदर करना बहुत जरूरी है। पहले पी का बताओ, व्हाट इज पी? राइट, पॉलिटिकल इज द राइट आंसर। यस, एब्सोल्युटली, मेनी ऑफ यू हैव आंसर्ड, वेरी गुड। ठीक है, सी मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ। कल अगर इफ मैकडोनल्ड्स वांट्स टू ओपन, लाइक यहाँ पे ऑलरेडी मैकडोनल्ड्स के काफी आउटलेट्स है ही, चलो आप ये सोच लो, कल अगर मैकडोनल्ड्स ने डिसीजन लिया है कि दे वांट टू स्टार्ट सेलिंग बीफ इन इंडिया, काऊ का जो मीट होता है वो, ओके। हाँ स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू आर राइट। पहले मेरे आंसर, क्वेश्चन का आंसर बताओ कि मैकडोनल्ड्स ने कल ऐसा सोचा है कि दे वांट टू सेल काऊ मीट इन इंडिया, ओके। तो व्हाट विल हैपन अगर उन्होंने ऐसा, चलो उन्होंने खोल भी लिया कि बीफ बेच रहे हैं यहाँ पे, व्हाट वुड हैपन? हाँ, इट नेवर हैपेंड, यस। क्यों नहीं होगा? राइट, यू आर राइट, सेल तो नहीं ही होगा, बट पॉलिटिशियंस विल मेक श्योर उनका बिजनेस बंद हो जाए, राइट। सी यूरोप में एंड ऑल दीज थिंग्स आर वेरी कॉमन। तो पॉलिटिकल एनवायरमेंट, आई मीन आइडियली स्टडी करना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यू शुड नो पॉलिटिकल क्राइसिस तुम्हारे क्या है। मैं स्टूडेंट्स और एक एग्जांपल आपको दे देती हूँ। पॉलिटिकल की बात आ रही थी, यू हैव यू हर्ड ऑफ अ कंट्री कॉल्ड सीरिया, SYRIA, सीरिया का नाम सुना है? वहां पे क्या हो रहा है करंटली, इफ यू, आई एम श्योर सोशल मीडिया पे लॉट ऑफ मैसेजेस आर सर्क्यूलेटिंग अबाउट दिस। आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं, व्हाट्स गोइंग ऑन इन सीरिया? क्या हो रहा है वहां पे? बेसिकली काफी वॉर्स हो रहे हैं वहां, पीपल आर ट्राइंग टू रन फ्रॉम द कंट्री। ओके, अब डिटेल में मैं हिस्ट्री एंड ऑल वो नहीं समझा रही हूँ। मैं आप लोगों को क्या समझाना चाहती थी, कोई भी बिजनेस है ऐसे कंट्री में, दे विल नेवर सेट अप देयर बिजनेस बिकॉज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, राइट। ओके, द नेक्स्ट वन ई, जैसे आप लोगों ने बताया इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। सी करंटली अगर आप देखो, कोरोना वायरस इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू गिव, राइट। इकोनॉमी की हम बोलते हैं ना, वाट लग गई है, बैड कंडीशन। सी आप लोग देखो करंटली, आप न्यूज में पढ़ो, ऑल एयरलाइन कंपनीज, ऑल आई कैन से इवन फॉरगेट अबाउट एयरलाइंस, होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म, सबकी जॉब्स चली गई है, यस और नो? तो आप देखो आज के टाइम में, जस्ट आई थिंक आई माइट हैव टोल्ड यू, जारा ने काफी शॉप्स अपने बंद कर दिए। विक्टोरिया सीक्रेट करके एक कंपनी है, दे हैव डिक्लेयर्ड बैंकरप्सी, ओके। यस, ऐसी एक काफी एयरलाइंस है रादर, जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर दिया है। मतलब आप खुद सोचो आज के टाइम में, एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, इफ समवन इज थिंकिंग कि मैं अपना खुद का बिजनेस आई विल ओपन अप, मैं उसमें सब लग्जरी प्रोडक्ट्स बेचने वाली हूँ,
Okay, naya business, I mean. Now see students, ideally looking at the current situation, दिस ड्रीम नियरली सीम्स इम्पॉसिबल. आप लोग खुद सोचो, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, पैसे नहीं है, कैसे आई मीन ये सब लग्जरी चीजें बाय करेंगे, यस और नो. सो वही मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, आइडियली दिस इज नॉट अ गुड टाइम. ओके. एज फॉर सोशल, या सी सोशल एनवायरमेंट का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, सोसाइटी की क्या फीलिंग्स है. आप अगर इंडिया में देखो, यू नो स्टूडेंट्स, पीपल ओवर हियर, वो लोग को सब सस्ता पसंद है. ओके. लाइक आई मीन, इसलिए आप देखो व्हाट, सी फॉरेन में क्या एटीट्यूड होता है, लोग आई एप्पल का आईफोन एंड ऑल, इट्स वेरी कॉमन थिंग. हियर पीपल कंसिडर इट एज अ लग्जरी. ओके, मतलब सी सोशल, मतलब आप देखो, मोस्टली यू नो इंडिया में आपको ये सैशेज एंड ऑल छोटे पैक्स मिलते हैं. वाई? बिकॉज पीपल फ्रॉम रूरल इंडिया, दे कांट एफर्ड इट, तो वो लोग यू नो पर्पसली ऐसे ही प्रोडक्ट्स लेते हैं जो उन्हें सस्ते पड़ते हो. ओके. यस. टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट वेरी इंपॉर्टेंट. कोई एग्जाम्पल बता सकता है इसका, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का? कम ऑन, इट्स वेरी इजी. अच्छा, आज के टाइम में आई माइट हैव टोल्ड यू दिस, व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स in today's time? Very good. 1 minute. Let me see. Many people have answered. गुड. यागेश ने लिखा है इंटरनेट मार्केटिंग, साहिल ने लिखा है सेल फोन, रोहित हैज ऑल्सो रिटन एब्सोल्युटली डिजिटल मार्केटिंग इज द राइट आंसर. सी, अगर कोई आज के टाइम में बोल रहा है कि यू नो, आप देखो कितने ऐसे लोकल शॉप्स भी है विच आर यू नो, आप लोगों को अगर पता हो, विच आर नाउ एक्सेप्टिंग पेमेंट थ्रू पेटीएम. ओके. नाउ सी, अभी कोई ऐसा शॉप वाला है बोलता है कि मुझे ऑनलाइन नहीं आता है, यू नो पेटीएम में अकाउंट मेरा हैक हो जाएगा, मेरे पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे. आई मीन, कोई अगर ऐसा सोच के बोल रहा है कि नहीं, मैं वो एक्सेप्ट करना ही नहीं है, सिर्फ कैश ही लेना है, तो आप देखो उसके बिजनेस को ही अल्टीमेटली लॉस है, यस और नो. तो टेक्नोलॉजी का मीनिंग वही हो जाता है, यू नो, यू शुड बी फेमिलियर विद द टेक्नोलॉजी. इवन यू पीपल वोंट बिलीव, आई मीन सी, आप लोग एक देखो, यू नो, इवन जो मिल्क मैन होते हैं ना, दूध वाले एंड ऑल, even they know now how to use पेटीएम. I was literally shocked, like you know, वही मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, उसके पास क्वालिफिकेशन एंड ऑल नहीं होगा मे बी, यू नो, उसे इंग्लिश भी ठीक से नहीं आता होगा, बट स्टिल उसे पता है कि हाँ पेटीएम कैसे यूज करते हैं, उससे भी पेमेंट आ सकता है. ओके. सो वेरी गुड इनिशिएटिव. यस. फाइन. So next, if I talk about, okay, PEST हो गया, और एक ENL था. एनीवन रिमेम्बर्स? ओके, आप लोगों ने शायद पहले ही आंसर किया होगा. एनवायरमेंटल, यस, इसको यू नो कुछ टेक्स्ट बुक्स में ज्योति ने कहा है, मेनी अदर्स हैव आल्सो टोल्ड, इकोलॉजिकल भी बोला जाता है. यस, एंड लीगल. अच्छा, इकोलॉजिकल का एक एग्जांपल बता दो स्टूडेंट्स, एक दो एग्जांपल्स आई एम श्योर मैंने आप लोगों को दिए थे. कैन एनीवन टेल इन द चैट बॉक्स इकोलॉजिकल के? एक महाराष्ट्र का था एंड एक दिल्ली का था, एज फार एज आई रिमेम्बर. क्या था, कोई बोल सकता है? वन वॉज फ्रॉम महाराष्ट्र. अच्छा, महाराष्ट्र में क्या बैन किया गया है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज बैंड इन महाराष्ट्र? नो यागेश, सिगरेट्स नो. महाराष्ट्र में क्या बैंड है? राइट, प्लास्टिक्स. ओके. हाँ. सी, प्लास्टिक में भी आई एम स्पेसिफाइंग स्टूडेंट्स पॉलीथीन बैग्स रादर. ओके. लाइक सी, आई एम नॉट टेलिंग, सी प्लास्टिक जो होता है ना, ऐसा नहीं है कि हम लोग के लिए प्लास्टिक मतलब व्हाट वी यूज, यू नो, डेली लाइफ में प्लास्टिक का बैग. आप देखो, सिर्फ प्लास्टिक का यूज उतना ही नहीं होता है, वो काफी मशीन्स, इंडस्ट्रीज में भी उसका कमर्शियल यूज भी होता है. ओके. हम लोग डेली यूज के लिए यूज करते हैं. मैं आप लोगों को यहाँ पे वही बताना चाहती थी ओवर हियर इज, यू नो, कि
पॉलीथीन बैग जो हम डेली यूज के ये यूज करते हैं दैट इज बैंड, कमर्शियल यूज में प्लास्टिक बैंड नहीं है। तो व्हाट आई मेंट टू टेल यू ओवर हियर इज स्टूडेंट्स, किसी और एक एग्जांपल था दिल्ली का, किसी को याद है मैंने किसका बोला था? हाँ, ज्योति डोंट राइट द वर्ड बॉम्ब, वो बहुत बड़ा वर्ड हो गया बॉम्ब एंड ऑल। डोंट यूज दैट, यूज फायर क्रैकर्स। ओके, फटाखे जो होते हैं दैट इज द राइट आंसर। सी, फायर क्रैकर्स एज यू ऑल नो, दिल्ली एक तो ऑलरेडी इतना पोल्यूशन है, आप कोई भी न्यूज चैनल ले लो स्टूडेंट्स, कई बार अभी तो ठीक है कोरोना वायरस आने की वजह से पोल्यूशन को इतना हाईलाइट नहीं मिल रहा है, बट नॉर्मली अगर आप देखो दे हैड शोन मेनी टाइम्स लो कि कितना धुआं है वहां पे। इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड में दिल्ली इज टॉपिंग। ओके, हम बोलते हैं ना इंडिया कभी फर्स्ट नहीं आता है, ऐसी चीजों में फर्स्ट आ रहा है। ओके, जोक्स अपार्ट में आपको बेसिकली यही बोलना चाहती थी ओवर हियर इज कि सी हाउ वी आर इन सच अ बैड शेप। ओके, तो आई मीन एनवायरमेंटल स्कैनिंग मतलब इकोलॉजिकल, मतलब अगर कोई कंपनी है, फायर क्रैकर की कंपनी एस्टैब्लिश करनी है, फैक्ट्री खोलनी है दिल्ली में, दैट वुड बी अ फुलिश डिसीजन। ओके, इसलिए ये सब पढ़ना जरूरी हो जाता है। ठीक है, एंड टी पे से टेक्नो, ओके, एल पे से सॉरी इट वाज लेफ्ट आउट, लीगल। लीगल एनवायरनमेंट एज यू ऑल नो, सी स्टूडेंट्स नॉर्मल अगर आप लोगों को, इफ यू पीपल रिमेम्बर आई हैड टोल्ड यू कि मैगी का बीच में केस हुआ था, यहाँ पे इट वाज फाउंड आउट कि प्रिजर्वेटिव्स यूज होते थे, ऑल ऑफ दैट राइट। डिटेल में मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको यही बोलना चाहती थी इंडिया में अगर आप देखो, आई मीन अगर इफ यू आर ब्रीचिंग समथिंग, ब्रीच मतलब आप कुछ फॉलो नहीं कर रहे हो, या इफ कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है तुम्हारा प्रॉपर, what would basically happen is see मैगी का, सी अ कंट्री लाइक इंडिया, आप लोगों को खुद पता है व्हाट हैपन बेसिकली इज फिर हुआ क्या, उन्होंने दे पेड अ वेरी हैवी फाइन एंड छूट गए। ओके, मैं आप लोगों को यहाँ पे क्या बताना चाहती थी, मे बी इन अ कंट्री लाइक यूएस, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता, वहां पे ओनर को जेल भी हो सकती थी, राइट। तो लीगल एनवायरमेंट मतलब कंट्री का लॉ सिस्टम क्या, यू ऑल नो इंडियन लीगल सिस्टम, राइट, आप लोगों ने लॉ पढ़ा ही है कि यहाँ पे डेट्स आते आते ही सालों साल निकल जाते हैं। ओके, यस, आई मीन प्रोसीडिंग्स आर डिलेड, सब कुछ। आई मीन ये इंडिया की बात नहीं हो रही है स्टूडेंट्स, आप कोई भी पाकिस्तान ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज का एग्जाम्पल ले लो, इट इज द सेम एवरीवेयर। ओके, यस, सो आई होप ये दो पॉइंट्स तो आप लोगों को क्लियर ही थे, आज आपको और ज्यादा क्लियर हो गए, राइट। इसमें किसी को कुछ डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द चैट बॉक्स। Anyone has any doubts in these points? फाइन, सो सी ये जो हमारे पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, क्वेस्ट का जो है कॉम्पिटिटर एंड इंडस्ट्री एनालिसिस, ये जो है आई एम गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट लेक्चर, फाइन, बिकॉज ये सब आपके लिए नए कंसेप्ट है। लेट मी सी, अगर मैं आप लोगों के साथ लेट मी शेयर वन मोर स्लाइड, वो एक छोटा पॉइंट है बिकॉज वी स्टिल हैव 10 minutes to go. Okay, so just give me a minute, if anyone is having any doubts you all can ask me. Okay, yes, I hope you students are able to see the slide. Okay, तो हमारे दो methods थे वो हो गए थे, this is the third one now, forecasting is a new one for you, right? Okay, so see ये हमारा, for those of you are not aware, हमारा एक आंसर चल रहा है टेक्निक्स ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग, ठीक है, फॉर दोज ऑफ यू, काफी लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, सो उनके लिए मैं बता रही हूँ कि फोरकास्टिंग में वी आर डन विद टू मेथड्स,
PEST पेस्ट करके एक है एंड स्वॉट एनालिसिस. ठीक है, वी आर स्टार्टिंग विद द थर्ड मेथड नाउ विच इज फोरकास्टिंग. अच्छा, कैन एनीवन टेल मी व्हाट यू मीन बाय फोरकास्टिंग? पहले मुझे फोरकास्टिंग का मीनिंग बताओ, किसी को पता है अगर तो. फोरकास्ट जस्ट द बेसिक इंग्लिश वर्ड, उसका क्या मीनिंग है? हम बोलते हैं ना, हाँ ये राइट यागेश, यस, कि न्यूज चैनल्स कई बार वेदर फोरकास्ट का एपिसोड लगा देते हैं. क्या उसका मीनिंग है फोरकास्ट का? हाँ राइट ज्योति. यू एंड रागेश आपने जो लिखा दैट इज एब्सोल्युटली राइट. बेसिकली मीन्स यस, प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर. ओके, सी अगर हम न्यूज चैनल की बात करें, कई बार नहीं आ जाता है कि आज बारिश होगी, या तो आज पूरा दिन अच्छा होगा, इट वुड बी सनी, राइट रोहित, समथिंग लाइक दैट. तो वही उसमें लिखा है, फोरकास्टिंग मेथड मतलब वही, एज अ बिजनेस वी कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर. ओके. नाउ सी स्टूडेंट्स, कई बार अगर हम बोलते हैं कि मैम आइडियली ये तो बिजनेस की बात हो रही है, इसमें हम लोग फ्यूचर कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है. सो सी स्टूडेंट्स, कई बार अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल बताऊं, पास्ट इवेंट के बेसिस पे हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं. लाइक सी अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं, फॉर दोज पीपल जो लोग न्यूज़पेपर एंड ऑल रेगुलरली पढ़ते थे, नॉर्मली इफ यू सी यूएस एंड ऑल कंट्रीज, वहाँ पे 2000 उसके काफी पहले कंप्यूटर्स एंड ऑल आ गए थे बिजनेस के लिए. आप लोग देखो, ये पेटीएम एंड ऑल वॉलेट्स की मैं बात कर रही थी, इंडिया में अभी अभी आया है. व्हाट आई मीन टू टेल यू हियर इज, अगर आप वहाँ की इकोनॉमी स्टडी करते हो कि वहाँ पे पास्ट में प्रेजेंट में क्या हो रहा है, तो आप डेफिनेटली फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर पाते हो. ठीक है, तो आई मीन दोनों पास्ट एंड प्रेजेंट की वजह से यू कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर. ओके, दैट इज बेसिकली व्हाट. मैं एक बार ये पेटीएम का फाउंडर था, उसका इंटरव्यू आई वाज रीडिंग. तो बेसिकली वो वही बोल रहा था, वो सब लोग जो है फ्लिपकार्ट पेटीएम इंडियन जो ओनर्स है, दे हैड बेसिकली पहले उन्होंने स्टडी किया था, ओके, कि फॉरेन कंट्रीज में ये टेक्नोलॉजी है, दैट इज व्हाई दे वर एबल टू ब्रिंग इट हियर. ओके, द नेक्स्ट वन. ओके, मुझे उससे याद आ रहा है, मैंने आई वाज वंस रीडिंग द इंटरव्यू ऑफ जैक मा. ही इज बेसिकली, उज्जवल ने राइट बोला था, अलीबाबा का फाउंडर. अब नाउ इफ यू लुक एट हिम, वो चाइना का रिचेस्ट पर्सन है. ओके, बेसिकली यूएस में ही हैड बीन देयर फॉर अ फ्यू इयर्स, वहां से पूरा लाइक इंटरनेट का कंसेप्ट इवन चाइना में इट वाज न्यू. सो आई वुड से ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू ब्रिंग द कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट इन चाइना. ओके, फिर अलीबाबा हैपेंड एंड नाउ ही इज द रिचेस्ट ओवर देयर. वही मैं आप लोगों को बोल रही थी. ठीक है, या सो इसमें आप लोगों को फोरकास्टिंग में एक ही थिंग याद रखनी है जो मैंने अभी बोला, प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट. अच्छा, नाउ इसमें दो टेक्निक्स होते हैं फोरकास्टिंग में, पे अटेंशन स्टूडेंट्स, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. ठीक है, आप लोगों को ये याद रखना है, इसके बाद आई विल स्टॉप, डोंट वरी. ओके, फाइन, नाउ आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. पहले एक सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ. ओके स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को लेट्स टेक इट एक मार्केट, सिंस यू ऑल आर मार्केटिंग स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को एक टास्क दिया है. ठीक है, एक रिसर्च है, मैं आपको एक रिसर्च दे रही हूँ. कैन यू टेल मी, रिसर्च के भी सेम ही टाइप्स होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट कंफर्म, आप लोगों को इसका मीनिंग पता है कि नहीं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव का? सी, मैं ऐसा है तो आई विल टाइप इन द चैट बॉक्स. एक क्वालिटी है और एक क्वांटिटी. हाँ, तो अगर पता है तो कैन यू टेल मी क्वांटिटेटिव रिसर्च किस पे बेस्ड होता है? आई एम ऑल्सो टाइपिंग साइमल्टेनियसली इन द चैट बॉक्स. सी, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव. सी अगर आप फर्स्ट देखो क्वांटिटी, सी आप लोग सी डोंट गेट कंफ्यूज स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को आई एम टेलिंग यू द राइट आंसर. फर्स्ट वन जो
क्वांटिटेटिव है। सी आई एम राइटिंग इन द चैट बॉक्स ऑल्सो क्वांटिटेटिव। मतलब क्या होता है क्वांटिटी, आप सबको पता है, मीन्स व्हाट, बेस्ड ऑन नंबर्स। तो मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ कि फ्यूचर में अगर मैं बात करूँ तो इंटरनेट मार्केटिंग ग्रोथ, यस राइट ज्योति, वेरी गुड, न्यूमेरिकल। मतलब मैं बोल रही हूँ कि फ्यूचर में इंटरनेट मार्केटिंग का ग्रोथ इज फ्लैट 50%। मतलब क्या, 50% ग्रोथ होगा। एंड देयर विल बी अ टाइम व्हेन 90% इंडियंस हैव अ मोबाइल फोन और यूज ऑनलाइन टेक्नोलॉजी, राइट। ये हो गया क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटी का मीनिंग क्या हो जाता है, देयर इज ऑलवेज अ नंबर। क्वांटिटी हम सबने स्कूल में पढ़ा है, राइट, कि 1 किलो पोटैटो, 1 लीटर मिल्क, ये सब क्वांटिटी हो गई। मतलब सी इफ वी यूज जनरल टर्म्स कि भैया मुझे गिव मी बटाटा, अब कितना बटाटा तुम्हें चाहिए वो उसे बोलना पड़ता है, राइट। तुम उसे बोलोगे कि चलो मुझे एक दूध का पैकेट दो, बट कितने का, 1 लीटर, 2 लीटर, राइट। तो नंबर्स जो होता है क्वांटिटेटिव में वही होता है। तो हम फोरकास्ट एक जो कर रहे हैं विच इज बेस्ड ऑन नंबर्स, परसेंटेजेस, वो क्वांटिटेटिव हो गया, राइट। अब हम क्वालिटेटिव की बात कर रहे हैं, सी क्वालिटी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। सो यस, सो नाउ इफ वी, हाँ ज्योति यू आर राइट। सो उतना डिटेल में मैं नहीं जा रही हूँ, शी इज टेलिंग अबाउट प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। सो मैं आपको वही बोल रही थी, क्वालिटी का मीनिंग क्या हो जाता है, इज ओके, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। मैंने एक रिसर्च कर रही हूँ मैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो क्वांटिटेटिव में मैं क्या फाइंड आउट करूंगी कि मे बी इन जनरल आई वुड से कि मुझे, लेट्स टेक इट रिसर्च में, आउट ऑफ 100 people 60 वे मेल्स, 40 वे फीमेल, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। हाँ, तो आई मीन क्वांटिटेटिव में मैं ऐसे परसेंटेज कर रही हूँ कि 60% वे मेल्स, इसमें फीमेल्स वे 40%। क्वालिटेटिव में मैं वो नंबर्स पे फोकस नहीं कर रही हूँ, आई एम फोकसिंग मोर ऑन द रिसर्च। हम बोलते हैं ना स्टूडेंट्स, कई बार आप देखो कॉमन सेंस की बात होती है, हम जो जिसे बोलते हैं, राइट। सी मैं आप लोगों को अगर ये एक सिंपल, मैं अभी आप लोगों को जो मीट का एग्जांपल दिया, ठीक है, काऊ मीट का। नाउ सी स्टूडेंट्स, ये अगर आप एनवायरमेंट स्टडी करते हो इंडिया का, ओके, तो ये चीज तो आपको पता ही होगी, राइट, कि इंडिया में अगर मैं लोगों से ऐसे सबको क्वेश्चन करने गई कि आप लोग का काऊ मीट सपोर्ट करते हो, आप लोग खाओगे कि नहीं, यस और नो। नाउ यू पीपल टेल मी, ऐसा जो टॉपिक है उस पे रिसर्च करके आइडियली कोई मतलब है? जस्ट टेल मी इन द चैट बॉक्स कि मैं ऐसा रिसर्च कर रही थी कि 60% पीपल आर टेलिंग कि दे डोंट वांट काउ मीट, 40% सपोर्ट कर रहे। सी ऐसे मैं आपको वही बोल रही थी, क्वालिटेटिव का मीनिंग यही हो गया। कॉमन सेंस भी अगर हम यूज करते हैं ना, या तो इन जनरल स्टडी कर रहे हैं, तो भी हमें पता चल जाता है। इसमें न्यूमेरिकल में वो जाने की जरूरत नहीं है कि इतने लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इतना नहीं। क्वालिटेटिव का मीनिंग यही हो गया कि क्वालिटी रिसर्च। इसका क्या मीनिंग है, बेसिकली नंबर्स में मत जाओ, बट इन जनरल आप प्रैक्टिकल भी रहोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इफ और एक मैं आपको चीज बोल रही हूँ, इफ यू स्टडी इन जनरल ऑल्सो इंडियन पॉपुलेशन, आप लोगों को ये चीज तो समझ में आ ही जाती है ना कि यहाँ के लोगों को दे प्रिफर क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। मतलब क्या, यहाँ के पीपल आर प्राइस कॉन्शियस। एक बार प्रोडक्ट की क्वालिटी इधर उधर हो गई चलेगा, प्राइस ज्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। आई मीन सी ये सब जो चीजें, इस पे भी क्वांटिटेटिव रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, ओके। अननेसेसरी क्यों टाइम वेस्ट करे जब ये क्वालिटी लाइक अजम्पशंस, ऑब्जर्वेशन से हमें पता चल जाता है, राइट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मेथड स्टूडेंट्स। इसमें आज हमने 3 मेथड्स किए, स्वॉट या तो स्वॉक, ओके, सी फॉर चैलेंजेस, उसके बाद पेस्ट हमने किया, एंड थर्ड इज फोरकास्टिंग। इसमें किसी को कुछ डाउट है? मैंने जैसे कि आपको कहा, दिस आंसर विल लास्ट फॉर मे बी हमारे पूरा वीक भी इसमें जा सकता है, ठीक है। टुमारो आई विल डू नेक्स्ट 3 or 4, एंड समवन प्लीज रिमाइंड मी इन द नेक्स्ट लेक्चर कि आज वीडियोस रह गए हैं,
बिकॉज वीडियोज आर इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स, आइडियली मुझे एवरी लेक्चर में आपको दिखाना है। तो समवन प्लीज रिमाइंड मी, नेक्स्ट लेक्चर में कल होगा, ठीक है? कल इफ पॉसिबल मैं सी, बिकॉज स्वॉक एंड ऑल पेस्टल थोड़ा बड़ा था। ओके कल मैं छोटे ही मेथड्स लूंगी, ताकि आज का वीडियो एंड कल के टॉपिक का वीडियो आई विल बी एबल टू शो इट टू यू। फाइन। सो सी योर असाइनमेंट क्वेश्चन इज देयर इन द चैट बॉक्स। सी स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है कल के लिए भी सेम रहेगा। ओके तो आप लोगों को आज 3 मेथड्स लिखने हैं, कल जितने होते उतना, जब तक ये आंसर नहीं होगा आवर क्वेश्चन विल बी द सेम। ओके सो आज के असाइनमेंट के लिए आप लोगों को 3 मेथड्स ही लिखने हैं, राइट? So I hope you have understood, students. Let me stop recording. I will upload this on YouTube now because